मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपके सलाम थे। और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन बख्शा ताकि हम इसमें उसके कलाम में से सीख सकें और एडवेंट सीज़न में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर सकें। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, दूसरे दिन उसने यस्सू को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। एक नबी है जो दूसरे नबी की गवाही दे रहा है। एक नबी है जो रास्ता तैयार करने वाला है और वो दूसरे नबी की रास्ते को तैयार कर रहा है। और यहाँ पर जो यूहन्ना है, यूहन्ना इस्तबागी, वो मसीह खुदावंद की गवाही दे रहा है। वो उसके बारे में बता रहा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मसीह यस्सू के चरनी में आने के जश्न की ईद जूं जूं करीब आती जा रही है, हम उसके ज़ख्मों को, उसके दुखों को, उसकी मसलूबियत को, उसके कोड़ों को, उसके बालों के नोचे जाने को, उसके मुंह के ऊपर थूके जाने को, इन तमाम चीज़ों को कहीं फरामोश कर बैठते हैं और हमें वो महज एक छोटे से बच्चे के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामे के उस तसव्वुर को सामने रखें जो जहन में रख कर यहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी मसीह खुदावंद के माजी, हाल और मुस्तकबिल को हमारे सामने बयान कर रहा है, तो ये सचमुच हैरान कुन है कि हम कभी कभी ये सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी जो है वो मसीह का माजी भी बता रहा है और हाल भी और मुस्तकबिल भी। उसे पता है कि वो जब आया ही था तो वो चरनी में जब पैदा हुआ तो वो दरअसल एक बर्रे के तौर पर था, क्योंकि उसका काम ये था कि उसने दुनिया के गुनाह उठा ले जाने हैं। जब आप पुराने अहदनामे में ईद फसा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें यकसाला बेऐब बर्रे का तस्वुर मिलता है। खुदा बनी इसराइल को कहता है कि वो अपने घरानों के मुताबिक बर्रे लें, बर्रा को कुर्बान करें और उसका गोश्त खाएं और खून अपने घरों की चौखटों पर लगाएं, क्योंकि ये जो बर्रे का खून था ये दरअसल उनकी मुहाफ़ज़त के लिए था, ताकि जब मौत का फरिश्ता मिस्र पे से गुजरे तो मिस्रियों के जानवरों को, मिस्रियों के बच्चों को, मिस्रियों के पैलौठों को ज़रूर मारे, लेकिन वो इसराइलियों को बिल्कुल ना छुए। ये आखिरी आफत थी जो मिस्रियों पर आई थी और जिसके बीच में तमाम पैलौठे मर गए थे। और जब पैलौठे मर गए तो उसके बाद बनी इसराइल को मूसा ने चलने का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि जो बर्रा था उसके खून ने बनी इसराइल के पैलौठों की मुहाफ़ज़त की थी और मिस्र के तमाम पैलौठों को मार दिया था। ये सुनना बड़ा दर्दनाक है कि एक पूरी कौम का हर एक पैलौठा मर जाए, लेकिन पुराने अहदनामे की इस कुर्बानी के बाद एक कुर्बानियों का निज़ाम है जो हमें दिखाई देता है कि वो किस काम के लिए कौन सी कुर्बानी देते थे, किस काम के लिए कौन सी कुर्बानी देते थे, किस गुनाह के लिए कौन सी कुर्बानी देते थे। ये सब कुछ हम बड़ी तफसील के साथ पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं। लेकिन जो नया अहदनामा है इसके बीच में यूहन्ना इस्तबागी मसीह खुदावंद के मुस्तकबिल के बारे में वाज़े तौर पर ऐलान करता है कि वो इंसानियत के गुनाहों के लिए आखिरी और कामिल कुर्बानी है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक शख्स, एक ख़ानदान, एक घराने के गुनाहों को उठा ले जाने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ ये लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यानी कि ये दुनिया के तमाम लोगों के गुनाहों को उठाने के लिए काफ़ी है।
وہ محض किसी एक शख्स के गुनाह का कफारा देने वाला नहीं है, बल्कि वो दुनिया के हर एक शख्स का कफारा देने वाला है। इसलिए यहाँ ये बात बिल्कुल हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाती है कि मसीह खुदावन जो है, उसकी इस दुनिया में आमद एक मंसूबे के तहत थी, और यह मंसूबा वो था जो खुदा ने इंसान को अपनी जुदाई से दोबारा अपने उस गहरे ताल्लुक में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें इंसान दाखिल नहीं हो सकता। इंसान जो बागे अदन से अपने गुनाह की वजह से निकाला गया, आज भी बागे अदन से बाहर है, जो इस बात की वाज़ेह गवाही है कि हम अपनी फितरत के हिसाब से गुनहगार हैं। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि आप बच्चों को गलत सिखाएं या ना सिखाएं, आप बच्चों को कभी भी झूठ बोलना, गलत बात करना या गुनाह करना नहीं सिखाते, तो भी वो किसी ना किसी तरीके से ये बातें सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें उनके अंदर हैं, उनके अंदर ये चीज़ है कि मैं गलत काम करूं, उनके अंदर ये मैलान है कि मैं गलत काम करूं। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हम दो तरह के गुनाहों को मानते हैं, एक जो आदम की वजह से हमें विरासत में मिला, और दूसरा वो जो इक्तसाबी गुनाह है जो हम अपनी फितरत के बिगाड़ की वजह से करते हैं। दो तरह के गुनाह हैं, और मसीह खुदावन जो चरनी में पड़ा है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ लकड़ी से बनी हुई चरनी में हुआ, और उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम जो होगा, जब वो मसलूब होगा, तो वो लकड़ी के ऊपर कुर्बान होगा या सलीब पे कुर्बान होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि ये खुदा का बर्रा है, ये आम बर्रा नहीं है, ये खुदा का बर्रा है जो अपनी जान देकर इस पूरी दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक और हकीकत को हमेशा अपने जहन में रखें कि मसीह खुदावन की जो मसलूबियत है, इसमें उसका जिस्म मरता है, क्योंकि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह नहीं मरती, और इंसान की रूह सिर्फ इंसानी जिस्म से जुदा हो जाती, और उसको हम इंतकाल करना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना भी कहते हैं। और अक्सर हम कहते हैं फलां इंतकाल कर गया, यानी कि उसकी रूह यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो गई। इसलिए कई मरतबा लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आपका खुदा मर गया। अरे खुदा कैसे मरेगा? अगर आपकी रूह, आप इंसान हैं, अगर आपकी रूह मौत में नहीं मरती, तो जो कामिल खुदा हैं और कामिल इंसान हैं, उसकी रूह और उसकी इलाही ज़ात, उन पे कभी मौत वाक़ई नहीं हो सकती, क्योंकि ना रूह कभी मरती है इंसान की, और ना कभी रूह मरी थी मसीह खुदावंद की। इसलिए इस हकीकत को समझें, जब हमें मौत आती है तो हमारा जिस्म मरता है, और हम ये कहते हैं कि मसीह यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और उसका सिर्फ जिस्म मरा है, उसकी रूह और उसकी इलाही ज़ात पर कोई फ़र्क इस मौत का नहीं हुआ। वो कामिल है, इसलिए उसकी कुर्बानी कामिल है, और उसकी कामिल कुर्बानी की वजह से वो सारे जहान का या सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अगर वो कामिल ना होता तो वो अपने गुनाहों का कफारा देने का मोहताज होता, लेकिन चूंकि वो कामिल है, इसलिए उसे किसी कफारे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका कफारा रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए कारगर है, और उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शता है, उन्हें उनके गुनाहों से मुआफ़ी देता है, उनको उनके गुनाहों से छुटकारा फराहम करता है। आमीन।